ट्रेन हमसे पहले आ गई। पीछे हो जाओ बच्चों, पीछे हो जाओ। और ये ट्रेन के अंदर के कुछ हालात इस तरह के हैं। सीट बाय सीट पूरी फुल है ट्रेन, कराची से ही। कितना होगा? 320। कुछ भी नहीं है, सन्नाटा ही सन्नाटा हर तरफ वीराने में। और ये हमारी ट्रेन खड़ी हुई है। पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक है, खाने के लिए स्पाइसी फूड है और मीठे में हमारे पास सैफ है। तो वो रहा पीछे, आप देख सकते हैं कि GU40 की लाइट्स दिख रही हैं जो कि इस वक्त हमारी ट्रेन को पुश कर रहा है पीछे से। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूँ इस वक्त रिंग रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और आज का जो है बिल्कुल हमारा सडन प्लान बना है कराची से रहीम खान जाने का। ये बिल्कुल भी प्लान नहीं था और सीन क्या हुआ ये भी हम लोग आपको खुद बताते कुछ ही देर में। और आज जो है मेरे कुछ फ्रेंड्स मेरे साथ हैं, चले पहले मैं आप लोगों को उनसे मिलवाता हूँ और फिर हम आज का जर्नी शुरू करते हैं। वन अब खैबर मेल में कराची के रिंग रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन से लेकर रहीम खान रेलवे स्टेशन तक। शुक्रिया भाई। तो ये हमारे दोस्त जो आज हमारे साथ जाएंगे, फैसल भाई, सलमान भाई, ये हमें सिर्फ ड्रॉप करने आए हुए हैं। और ये सैफुर रहमान रवर्स ठीक है। और ये नौमान भाई आज के हमारे स्पॉन्सर रहीम खान तक के। अल्हम्दुलिल्लाह भाई। यार ये बताइए सीन कैसे हुआ अचानक, क्या आपने अचानक हमें कॉल की और हमें बुला लिया? बैठे बैठे प्लान बन गया, ये भी लिखा हुआ था। बिल्कुल लिखा हुआ था। ये आज माशाल्लाह अच्छे लोगों के साथ सफर होगा हमारा, इंशाल्लाह अच्छा होगा। मेमोरेबल जर्नी होने जा रहा है। बैठे बैठे फुल एनर्जाइज्ड है ये। चले फिलहाल हम चाय पीते हैं। इतने पहले ग्रीन लाइन एक्सप्रेस हमें क्रॉस करेगी यहाँ से और उसके बाद खैबर मेल आएगी हमारी ट्रेन। तो काफ़ी रश आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म पर। तो ये लोगों को लग रहा है कि इनकी खैबर मेल आ गई, जबकि ये है कराची मार्गला के दरमियान चलने वाली 5 ऑफ ग्रीन लाइन एक्सप्रेस। HGM20 इस ट्रेन की लीड पर होगा। तो ये हमारी चाय अब तक पूरी नहीं हुई है, हमने पीना शुरू भी नहीं की है और ट्रेन हमसे पहले आ गई। पीछे हो जाओ बच्चों, पीछे हो जाओ। सिग्नल्स तो ग्रीन है, पीछे हो जाओ। सिग्नल्स ग्रीन है। तो ये है 5 ऑफ ग्रीन लाइन एक्सप्रेस HGM208213 के साथ। ट्रेन तकरीबन 10 मिनट लेट क्रॉस कर रही है रिंग रोड रेलवे स्टेशन को। ये एक ऑन में शुरू हो चुकी है। हेलो सर, एक हाथ में चाय, एक हाथ में कैमरा, सामने ग्रीन लाइन। तो दोस्तों ये आ चुकी है आज की मेरी ट्रेन जो कि है कराची पेशावर के दरमियान चलने वाली 1 अब खैबर मेल। AG30 6025 इस वक्त ट्रेन की लीड पर है, यानी कि लाहौर शहर की जान और मेरी जान खास तौर पर AG30। ये रहा हमारा कोच नंबर 16। तो चले अपने कोच की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि वो बिल्कुल पीछे लगा हुआ है AG30 के। ये फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने कोच के पास। तो बेसिकली आज के जर्नी का सीन ये है कि आज जो है वो नौमान भाई को अपनी फैमिली के साथ जाना था रहीम खान, लेकिन
अचानक उनकी फैमिली का जो है वो ट्रिप कैंसिल हो गया और उनके पास इतना भी टाइम नहीं बचा कि वो टिकट अपनी कैंसिल करवा सकें। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए नौमान भाई ने हम सबको कॉल किया, हम सबसे पूछा कि हम फ्री हैं तो उनके साथ चलें इस जर्नी में। और जो पैसे ज़ाया हो रहे थे उनके रेलवे की तरफ जा रहे थे, जो कि जाहिर सी बात है वो नहीं जाते तो सीट्स खाली जाती, तो उस टिकट की वसूली के लिए हम 4 दोस्त अब जा रहे हैं कराची से रहीम खान इस वन अप खैबर मेल में। तो ये AG30 6025 ने अपना फर्स्ट डिपार्टिंग में से ले लिया है। ओके सलमान भाई, इंशाल्लाह आपको बहुत याद करेंगे यार, आप चलते तो मज़ा आता। बाकी ये दरवाज़ा तो बुक लग रहा है भाई, यहाँ से वीडियो नहीं बन सकती। ओके सलमान भाई, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इंतज़ार है अपने सेकंड बुक का। KCR में चलेंगे साथ। ये पहला ट्रिप शुरू हुआ नहीं, दूसरे ट्रिप की पड़ गई हमारे सैफ भाई को। बिल्कुल यार, वो कल का ट्रिप था वो कैंसिल हो गया ना, तो अब चलेंगे। ओके भाई, अल्लाह हाफ़िज़। हो गया AG30 का। तो ये सामने से भी कोई ट्रेन आ रही है डाउन ट्रैक पर, तो लेट्स सी ये कौन सी होगी, इससे भी देख लेते हैं। तो ठीक 10:50 पर ट्रेन ने डिपार्ट किया है डिग रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो इस लिहाज से अगर देखें ट्रेन तकरीबन 20 मिनट लेट है। कपल इंजन के साथ 504 डाउन। तो ये रहा आज का हमारा केबिन, सीट नंबर 22, 23, 24 और 19, 20, 21। ये पूरा आज का केबिन है हमारा। और ये ट्रेन के अंदर के कुछ हालात इस तरह के हैं। सीट बाय सीट पूरी फुल है ट्रेन कराची से ही। लेट्स सी आगे जा सूरत हाल जाती है। तो दोस्तों 11:05 पर डिग रोड से चलने के बाद ट्रेन अपना पहला स्टॉप कर रही है, जो कि है लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन। और यहाँ तो ये लांडी जंक्शन आ चुका है। स्टॉप करेंगे आप इसके बाद इसका ठीक है भाई। तो ये ट्रेन हमारी रुकी हुई है इस वक्त लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और ये सामने से भी एक ट्रेन आ रही है। तो अगर हम लोग खैबर मेल की बात करें तो ये कराची और पेशावर के दरमियान चलने वाली एक रेगुलर पैसेंजर ट्रेन है, जो कि रात तकरीबन 10:15 बजे अपना सफ़र शुरू करती है कराची कैंट रेलवे स्टेशन से। और ये ट्रेन अपना पूरा सफ़र मेन लाइन 1 पर करती है पेशावर तक, कि जिसमें कराची से लेकर रोड़ी रेलवे स्टेशन तक ये ट्रेन जो है यानी कि वन अप खैबर मेल, ये कराकरम से कम नहीं है। और इसकी वजह यह है कि कराची से निकलने के बाद, कराची कैंट से निकलने के बाद ट्रेन अपना पहला स्टॉप करती है डिग रोड, उसके बाद लानी जंक्शन, फिर हैदराबाद के बाद नवाबशाह के बाद फिर ये ट्रेन डायरेक्ट अपना नेक्स्ट स्टॉप करती है रोड़ी जंक्शन। तो ये सारे वही स्टॉपेजेस हैं जो कि किसी एक्सप्रेस ट्रेन के होते हैं। तो ये मेरे सामने इस वक्त आ रही है HGM30 के साथ एक ट्रेन। तो ये मे बी 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस होगी, लेकिन आज इसमें HGM लगा हुआ है, ये हैरत की बात है। बल्कि नहीं, यस ये हज़ारा एक्सप्रेस ही है। तो पूरे 11:10 पर हमारी ट्रेन ने भी फर्स्ट डिपार्टिंग में से ले दिया है अपना। तो अब आपसे जल्दी बात होती है हैदराबाद पहुंचकर।
12 डाउन। यस। तो ये है AG30। ऐसे ये मेरा फेवरेट नहीं है लोकोमोटिव, और उसकी वजह एक ये भी है कि इसका ये एग्रेशन साउंड। वैसे आपका ये फेवरेट लोकोमोटिव है, तो जब ये आपकी ट्रेन को लीड करता है तो आपके कैसे तासुरात होते हैं? यार मेरे दिल में अलग से धक धक होती है, इसमें लीड करता है। ये आवाज़ सुन रहे हैं आप? बिल्कुल। ये इस आवाज़ की बात अलग किसी के है, पास नहीं है। ये किसी इंजन में नहीं है ऐसी आवाज़ जो इसमें आती है, स्पेशली जब ये आइडियल खड़ा होता है। तो यही आपका फेवरेट लोकोमोटिव है? वैसे तो सारे फेवरेट है, लेकिन जो आप चाहते हैं कि आपकी ट्रेन को लीड करे प्योरिटी के लिहाज से अगर आप देखें तो यही है। ओके, बहुत शुक्रिया जनाब। तो ये तकरीबन 100+ की स्पीड में ट्रेन स्किप कर रही है इस वक्त बिन कासिम रेलवे स्टेशन को। यार स्टेशन पे आते आते 93 हो गई, स्टेशन से पहले 100 थी। तो 1:20 पर हमारी वन अप खैबर मेल AG30 6025 के साथ स्किप कर रही है कोटी जंक्शन रेलवे स्टेशन को, और इसके बाद ट्रेन बहुत जल्द स्किप करेगी रिवर इंडस के ऊपर बने हुए मेहरान ब्रिज को, और फिर हम फाइनली पहुंच जाएंगे हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर कुछ ही देर में बस। तो ये अब हम एंटर हो चुके हैं हैदराबाद में, और अब से कुछ ही देर में आने वाला है हैदराबाद का जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो ये आ रही है लाहौर कराची के दरमियान चलने वाली 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस, जिससे हमारी मुलाकात हुई है हैदराबाद आउटर पर। GU40 ट्रेन की लीड पर है। क्या मार्क है? 9027।
अप्रोच कर रही है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और इस वक्त तक ट्रेन जो है तकरीबन ये पूरे 1 घंटा लेट हो चुकी है। और आगे मज़ीद देखते हैं कि कितना लेट होगी। अभी अपने पहले स्टॉप में यानी कि कराची चलने के बाद हैदराबाद तक ही ये 1 घंटा लेट हो चुकी है। हैदराबाद जंक्शन के मेन प्लेटफॉर्म यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर इस वक्त हमारी ट्रेन प्लेस हो रही है। तो ये जितना भी रश है ये इस वक्त 2 ट्रेन का है हैदराबाद पर, कि जिसमें पहली ये फैबर मेल है और इसके पीछे पीछे आ रही है सक्कर एक्सप्रेस 145। तो अब ये हम यहाँ से 2 पेप्सी भी कर देना 500 ml। हाँ यही 500 ml। और वो नौमान भाई हमारे जो है वो आगे से बर्गर ले रहे हैं। चलेगी वो कर दो। ठीक है ठीक है। कितना होगा? 320 रुपये का सामान ले लिया है हमने। तो दोस्तों अगर हम लोग हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन की बात करें तो हैदराबाद जो है ये बेसिकली एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह ये है कि यहाँ से जो एक रेलवे लाइन है वो मीरपुर खास के लिए जाती है, जो कि मीरपुर खास से आगे होती हुई खोखरो पार तक जाती है, यानी कि आगे फिर मस्जिद इंडिया। इसके अलावा जो एक रेलवे लाइन है वो यहाँ से बदीन के लिए निकलती है। तो इन 2 रेलवे लाइन्स के यहाँ से निकलने की वजह से इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है। कि जबकि इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि मेन लाइन बन तो यहाँ से गुजरती ही है। तो हैदराबाद रेलवे स्टेशन के टोटल जो है वो 5 प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनमें ज़्यादातर आप लोगों ने सिर्फ 3 ही देखे होंगे कि जहाँ पर ट्रेन प्लेस होती हैं। इसके अलावा 2 मज़ीद प्लेटफॉर्म हैं। तो पूरे 1:50 में ट्रेन ने अपना फर्स्ट डिपार्टिंग व्हिसल दे दिया है, यानी कि सिर्फ 10 मिनट रुकने के बाद। और अब ट्रेन यहाँ से निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है, जबकि रश आप देख सकते हैं ट्रेन में कितना हो चुका है। लगेज लोड हो रहा है अभी भी ट्रेन में, ये पूरा ही लोड होगा। तो ट्रेन ने जो फाइनल डिवाइडिंग व्हिसल भी दे दिया है और ट्रेन मूव होना शुरू हो चुकी है, सामान भी लोड हो चुका है। लेकिन रश जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है इस वक्त ट्रेन में। स्पेशली वॉशरूम्स के पास जो जगह है वो सारी जितना भी पैसेंजर वो सब फुल हो चुका है। वॉशरूम में जाने की जगह नहीं है पैसेंजर्स के लिए। तो ट्रेन हैदराबाद से चलने के बाद अपना नेक्स्ट स्टॉप करेगी नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर। लाइट चली गई यहाँ की भी, लेकिन नवाबशाह से पहले हम लोग टंडो आदम जंक्शन रेलवे स्टेशन को स्किप करेंगे, जो कि एक बड़ा रेलवे स्टेशन है। तो उम्मीद है कि वहाँ से ट्रेन अच्छी स्पीड में गुजरेगी। लेट्स सी क्या होता है। खाने में हमारे पास है बिरयानी, जो कि मैं कराची से लाया था। और ये कराची की सौगात है, मिर्चों वाली बिरयानी। और ये कराची बिरयानी जो है वो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलती। जैसी बिरयानी कराची में पाई जाती है, चाहे वो हैदराबाद हो या फिर हैदराबाद से आगे जितने भी शहर हो। इवन के ढाबे जी के बाद से कराची जैसी बिरयानी बनना बंद हो जाती है। तो हम और इसके अलावा हैदराबाद से हम लोगों ने बन कबाब लिए स्टेशन से ही। तो पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक है, खाने के लिए स्पाइसी फूड है, और मीठे में हमारे पास सैफ है ना भाई? हाँ बना लो तुम मीठे में सैफ। मीठे में सैफ है। चलो अब हम चलें, अब बिरयानी खाते हैं, इसके बाद फिर आपसे थोड़ी बात करते हैं। तो दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 2:45 और हमारी ट्रेन इस वक्त स्किप कर रही है टंडो आदम जंक्शन रेलवे स्टेशन को। तो ट्रेन का यहाँ पर स्टॉप नहीं है और हमें उम्मीद थी कि ट्रेन यहाँ से अच्छी स्पीड में स्किप करेगी स्टेशन को, लेकिन ऐसा नहीं होता दिखाई दे रहा है।
तो स्टेशन पास हो चुका है और ड्राइवर साहब ने AG30 को थ्रॉटल अप करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों सीन कुछ ये है कि काफ़ी देर से हमारी ट्रेन जो है एक वीरान में रुकी हुई है टंडौरा में चलने के बाद, और शायद जो है मुझे इस वक्त ये लग रहा है कि इंजन हमारी ट्रेन का यानी कि AG30 6025 फेल हो चुका है। सामने एक डाउन में ट्रेन आ रही है। तो ये देख सकते हैं आप कि वीराने में ट्रेन रुक चुकी है, काफ़ी देर से खड़ी हुई है, तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। लोग जो हैं वो भी बाहर आ चुके हैं और सन्नाटा कुछ इस तरह का है बाहर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी शुक्र है कि हवा अच्छी चल रही है तो इस वजह से सुकून है। कोई ट्रेन हमारी बिल्कुल अंधेरे में डूबी हुई है ये ट्रेन। ये आगे 2 लगेज के कोचेज़ हैं और फिर लोकोमोटिव। तो ये मैं अभी जा रहा हूँ लोकोमोटिव की तरफ ताकि पता लग सके कि क्या मामलात हैं। इंजन तो स्टार्ट है, मतलब ये फेल तो नहीं हुआ है, यकीनन कोई और ही माजरा हुआ होगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा AG30 6025 जो कि फेल हो चुका है। और वैसे तो ऑन है, इंजन वगैरह चल रहा है, लेकिन पावर हॉलिंग में मसला हो रहा है इंजन की। तो इसीलिए अब जो ड्राइवर साहब ने उन्होंने रिलीफ पावर को कॉल किया है, जो कि अब से कुछ ही देर में आ जाएगी। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और ट्रेन को यहाँ पर रुके हुए हैं। लेट्स सी आगे क्या होता है। ये हालात है कुछ इस जगह के जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं, कुछ भी नहीं है, सन्नाटा ही सन्नाटा हर तरफ वीराने में। और ये हमारी ट्रेन खड़ी हुई है। लेट्स सी हमें कितना टाइम लगता है। और अभी टाइम हुआ है 3:30। तकरीबन हम लोग यहाँ पे 3 बजे आकर रुके थे, है ना साहब भाई? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये देख सकते हैं आप कि इंजन हमारा स्टार्ट तो है, लेकिन ट्रेन खींचने लायक इसमें अभी पावर मौजूद नहीं है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है और हमें कौन सा इंजन आके रिलीव करता है और हमारी ट्रेन अब किस स्टेशन पर जाती है, कि अगले स्टेशन जलालमरी पर जाती है या पिछले स्टेशन यानी टंडौदम पर जाती है। लेट्स सी क्या होता है। ये तो जब रिलीफ इंजन आएगा हमारी ट्रेन को लेने के लिए तभी पता लगेगा। तो दोस्तों ये फाइनली 4:45 बजे जो है वो एक डाउन ट्रैक पर एक अप की ट्रेन आ रही है। तो ज़रूर ये हमारी ट्रेन को रिलीव करने के लिए लोकोमोटिव होगा। तो अगर ये HMU30 हुआ तो यकीनन ये 145 अब सक्खर एक्सप्रेस की पावर होगी जो हमारे रिलीफ के लिए आ रही है इस वक्त। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे बाद ये आया हम लोकोमोटिव हमें रिलीव करने के लिए। ये तो पूरी ट्रेन है भाई, ये रिलीफ नहीं है तो प्रैंक हो गया। 145 अब ओवरटेक कर रही है हमें डाउन मेन लाइन से और हम लोग इसे देख रहे हैं यहाँ से गुजरता हुआ।
रिलीफ के नाम पे धोखा हो चुका है हमारे साथ छोटा सा। तो भाई कोई रिलीफ वगैरह नहीं था, ये हमारे साथ प्रैंक हो चुका है और अब उम्मीद है कि आप भाइयों को ये प्रैंक पसंद आया होगा। तो अब सोने की तैयारी करें, रात गुजारो। और रात हमारी आज यहीं गुजरने वाली है। जी दोस्तों, तो फाइनली 5:10 पर हमारी ट्रेन को जो है रिलीफ पावर आ चुका है, जो कि हमारी ट्रेन को इस वक्त पुश कर रहा है पीछे से, और ट्रेन आगे बढ़ रही है जलालमरी रेलवे स्टेशन की तरफ। तो वो रहा पीछे, आप देख सकते हैं कि GU40 की लाइट्स दिख रही हैं, जो कि इस वक्त हमारी ट्रेन को पुल कर रहा है पीछे से, सॉरी पुश कर रहा है पीछे से। ये सामने से आ रही है 26 डाउन बहाउद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस। यकीनन इसकी लीड पर भी AG30 होगा, देखते हैं। जैसे AG30 ही है। तो फजर की अज़ानें यही हो चुकी हैं और सूरज जो है वो भी अब से कुछ ही देर में बस निकलने वाला है। और बिल्कुल सन्नाटे में जा रही है हमारी ट्रेन आगे, ना हेडलाइट है, ना इंजन स्टार्ट है हमारा AG30, ना कोई विस्लिंग हो रही है आगे से। ऐसे ही है भाई। गाड़ी को लूप पे नहीं लेंगे। जी दोस्तों, तो इस वक्त 5:30 हो चुके हैं और हमारी ट्रेन इस वक्त जलालमरी रेलवे स्टेशन पर आकर रुक चुकी है। ये रहा हमारा डेड इंजन यानी कि AG30, और वो रहा हमारी ट्रेन का रिलीफ पावर, यानी कि जो ट्रेन को फील्ड स्पॉट से लेकर जलालमरी रेलवे स्टेशन तक आया है वो लोकोमोटिव। तो ये ट्रेन को पूरा पुश करके लाया है यहाँ तक, और अब यही जो है अभी ट्रेन के आगे लगकर इस डेड AG30 को अलग करेगा ट्रेन से, और फिर खुद आकर लग जाएगा इस ट्रेन की लीड पर। तो उम्मीद तो यही है और ऐसा ही लग रहा है। तो ये काफ़ी हसीन सुबह है आज यहाँ की, ठंडी हवा चल रही है इस वक्त, चारों तरफ हरियाली है। एक खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन है जिसका कच्चा प्लेटफॉर्म है, डाउन प्लेटफॉर्म तो बिल्कुल, सॉरी अप प्लेटफॉर्म तो बिल्कुल कच्चा है। और यहाँ पर हमारी ट्रेन का लोको एक्सचेंज होने वाला है। तो ये रहा हमारा फील्ड शेर आज का, जो कि अपनी बाजी हार गया है जान की, हैदराबाद से निकलने के कुछ देर बाद ही। और ये जलालमरी रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग और ये डाउन प्लेटफॉर्म। तो ये आप देख सकते हैं कि डाउन ट्रैक का सिग्नल डाउन है जलालमरी रेलवे स्टेशन पर, और इसी के साथ ही जो ट्रेन है वो भी अभी यहाँ से हमें दिखाई दी है, क्योंकि यहाँ पे कर्व है, आप देख सकते हैं जैसा कि लेफ़्ट साइड पर कर्व है, और वहाँ से अभी ट्रेन दिखी है हमें उसकी हेडलाइट, और अभी अचानक से ट्रेन आएगी और फिर हमारे सामने से गुजरेगी। ये हमारे जो रिलीफ इंजन है उसकी आवाज़ है। तो ये अप लूप लाइन का सिग्नल है, ये भी आप देख सकते हैं कि डाउन हो चुका है, और इसकी वजह ये है कि हमारी ट्रेन का जो पुश कर रहा था लोकोमोटिव, वो उसके लिए ट्रैक बना दिया गया है कि वो मेन लाइन पर आकर इस ट्रेन की लीड पर लग जाए। और ये सामने भी AG30 आ रहा है, तो ये उम्मीद है कि ये भी 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस होगी। काफ़ी अच्छी स्पीड में है ट्रेन।
ये थी 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस लाहौर सियालकोट कराची के दरमियान चलने वाली। और अब ये आ चुका है GU40 हमारी ट्रेन के लीड पर लगने और AG30 को पहले हमारी ट्रेन से डिटैच करने के लिए। GU40 9036। तो ये GU40 9036 जा रहा है हमारी ट्रेन की लीड पर लगने के लिए। ये पहले हमारी ट्रेन के लोकोमोटिव AG30 को डिटैच करेगा ट्रेन से और फिर आगे तक लेकर जाएगा 1 अप खैबर मेल को। तो ये आ गया 9036 कराची शाइड का, लाहौर शाइड के इंजन को रिलीफ देने के लिए। एक बेहतरीन लोकोमोटिव पाकिस्तान रेलवेज़ का, न्यू इंपोर्ट पाकिस्तान रेलवेज़ की। तो ये AG30 को अलग कर दिया गया है जलाल मरी रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन से और अब इसे लूप पर लगा दिया जाएगा यकीनन। और अब आगे का सफ़र जो है वो मज़ीद मेरे फेवरेट इंजन के साथ नहीं होने वाला। तो ये 2 GE भाई आगे चले गए हैं, जबकि ट्रेन जो है वो यहाँ पर बगैर इंजन के रुकी हुई है जलाल मली रेलवे स्टेशन पर। तो ये आ चुका है अब डेड इंजन प्लस रिलीफ इंजन लूप लाइन पर। तो अभी आ गया फाइनली ट्रेन की लीड पर लगने के लिए GU40 9036 AG30 6025 को रिलीव करने के बाद। तो दोस्तों फाइनली पूरे 6 बजे ट्रेन डिपार्ट कर रही है जलाल मरी रेलवे स्टेशन से और अब ऑफिशियली ट्रेन का जो अगला स्टॉप है वो नवाबशाह रेलवे स्टेशन है। और उम्मीद है कि अब हमारी ट्रेन इससे पहले कहीं नहीं रुकेगी। GU40 9036 ट्रेन की लीड पर है इस वक्त अब। और AG30 जो है वो साइड पर खड़ा हुआ है, जिसको हम यहीं पर छोड़कर जा रहे हैं आगे।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आपसे जल्दी बात होगी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।